नमस्कार। लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, एक मैथ का चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है ट्रेन। अमूमन सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और ये आपको बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये चैप्टर पढ़े भी होंगे। अब कुछ बच्चा अभी नया नया वाला जो है वो नहीं पढ़े होंगे। इंटरमीडिएट मैट्रिक में थोड़ा बहुत इस तरह का सवाल मिला होगा आपको। और जो सीनियर बच्चे हैं जो कहीं से पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए हैं या सेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जीनियस भी हैं, उस बच्चे भी थोड़ा सा देखिए क्या गुरुजी आप आपको कुछ अच्छे तरीके से समझा पाते हैं कि नहीं, और या कुछ अच्छे और यूनिक तरीका ला सकते हैं सवाल देख के और झट से आंसर हम दे दें। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, सीनियर बच्चे भी और जूनियर बच्चे के लिए भी थोड़ा सा देखिए वीडियो, लेकिन पूरा देखना बोस है ना। तो आइए हम पहले ये ट्रेन के बारे में समझते हैं। तो ट्रेन अमूमन 5 टाइप का सवाल इसमें पूछता है, ट्रेन संबंधित सवाल में। और हर टाइप में तो अलग अलग कर ही दे देगा, लेकिन मोटा मोटी 5 टाइप और 7 टाइप, 7 टाइप कहेंगे लेकिन 5 टाइप में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम पहला टाइप पे डिस्कशन करते हैं। और बेसिक भी कुछ कॉन्सेप्ट है, ये सब बता देने के बाद में हम बाद में बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज है जो हम बोल के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी बात तो पे आप ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत देखना है। आइए यहाँ गौर कीजिएगा। देखिए पहला टाइप का जो सवाल पूछता है वो यहाँ पे दिखता होगा आपके बोर्ड में। यहाँ लिखा है जब ट्रेन किसी आदमी, खंभे, पेड़ को पार करे तो इस केस में गाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो ट्रेन के जो लंबाई होगा वो लंबाई खुद अपने ही लंबाई को पार करेगा। यानी गाड़ी ये क्या बोलता है, खंभे, आदमी, पेड़ की लंबाई नहीं होता है ना। एकदम नग्न रहता, मतलब नहीं के बार नहीं होता ही नहीं है, बात समझिए कि एकदम नहीं रहेगा है। तो आप इस तरह का केस वाला कैसे सवाल बनाना है, तो जब भी बनाना है तो जैसे यहाँ पे पहला देखना है किसको पार करा, आदमी को पार करा, खंबा को पार करा और पेड़ को पार करा। तो यह क्वेश्चन आपको दिया है कि ट्रेन की लंबाई देगा, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। इस व्यक्ति को पार करने में 5 सेकेंड समय लेता है। कितना सेकंड लेता है? 5 सेकंड लेता है। तब तुमसे पूछेगा कि ये ट्रेन की चाल क्या है ना। क्या पूछेगा तुमसे? ट्रेन की चाल क्या है। तो बबुआ तोरा बचपन से पढ़ते आ रहा है, चाल बराबर क्या होता है? कहेंगे गुरु जी चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो सर समय निकाल, दूरी बटा समय हमको निकालना है ट्रेन की चाल। तो देखो एक तो तुम्हारी लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई जो है वही उसका दूरी बन जाएगा है ना। तो दूरी तुम्हारा कितनी है? 100 मीटर है। 100 मीटर है। अब यहाँ पे चाल, हाँ, समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। समय तुम्हारा कितना है सोना? तो 5 सेकेंड में पार करती है। यहाँ 5 सेकेंड लिख दो, इसको इसको काट दो, यानी कितना तुम्हारा निकलेगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि ट्रेन की चाल मेरा कितना आया? 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसी में एक सवाल और आप ये ऐसे कर देगा कि आप हमको अब बताइए कि ट्रेन के, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना। दो टाइप, हम इसी एक टाइप में दो सवाल निकाल दिए हैं। तो अब कह रहा है कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? तो कहेंगे गुरुजी समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। दूरी बटा चाल। तो कहेंगे साहब दूरी क्या हो जाएगा? तो यही ट्रेन का दूरी हो जाएगा। इस व्यक्ति का कोई भी दूरी अगर दे भी दिया तो दूरी को नहीं लेना है, क्योंकि व्यक्ति, खंभा, पेड़ का कोई भी दूरी नहीं होता है ना। तो इसी दूरी को फिर ले लेना है, यहाँ पे कितना लेना है? 100 मीटर। समय समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल हमारा कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर मीटर खत्म, जीरो जीरो खत्म, इसको काटेंगे और मेरा कितना सेकेंड में पार करेगा? तो 5 सेकेंड में पार करेगा। यानी इस व्यक्ति को कितना सेकेंड में पार करेगा? तो 5 सेकेंड में पार करेगा। और इसमें बहुत सारा टाइप का आता है इसी में, टाइप 1 में। तो पहला टाइप ये इसका ये होता है। दूसरा टाइप में आता है, दूसरा टाइप यहाँ पे बोलता है जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल को पार करे तो
इस केस में गाड़ी की लंबाई और सुरंग या पुल दोनों का लंबाई आपस में जुट जाता है, आपस में जुट जाता है। मतलब समझिए कि अगर किसी सुरंग को ट्रेन पार करेगा, पुल को पार करेगा या प्लेटफॉर्म के पार करेगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, पुल की भी लंबाई होती है, आपका सुरंग का भी लंबाई होता है। तो इस केस में ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो या तो फिर तुम्हारा पुल हो, ये दोनों लंबाई जुट जाता है, दोनों लंबाई जुट जाता है। तो दूसरा केस ये सवाल बनता है। तो अब यहाँ पे हम कहें कि गुरुजी ये पुल की लंबाई मान लिया जाए, पुल की लंबाई 100 मीटर है। कितना मीटर है सोना? 100 मीटर है। और ये ट्रेन की लंबाई क्या है? 200 मीटर है। ट्रेन की चाल कितनी है? तो ट्रेन की चाल है 10 मीटर। तो इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो अभी तुरंत इस बच्चे से पढ़ते आ रहे, समय बराबर दूरी बटे 4। तो इस दोनों दूरी का जो है, दोनों लंबाई, इसकी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों लंबाई को जोड़ देना है। तो 200 और 100 कितना हो जाएगा? 300 मीटर हो जाएगा। अब समय बराबर दूरी, दूरी हो गया। और नीचे क्या होगा? चाल। तो चाल आपका क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो मीटर मीटर खत्म, जीरो जीरो खत्म। यानी इस पुल को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो 30 सेकेंड लगेगा। बात को समझा कि नहीं? 30 सेकेंड लगेगा। अब इसी में एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है कि मान लिया जाए ट्रेन की भी लंबाई दे दिया है, ट्रेन की लंबाई दिया है, ट्रेन की चाल दिया है, और इसकी इस पुल को पार करने में 30 सेकंड लेता है, तब पुल की लंबाई तुमसे पूछ देगा, है ना? तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल बन जाएगा, भावना से जिसे समझो। यानी इसका कहने का मतलब है, दूसरा टाइप में, इसी में दूसरा टाइप पूछता है क्वेश्चन कि ये जो ट्रेनवा है, इस पुलवा को पार करने में, अभी जो हमने निकाला था, इस पुलवा को पार करने में 30 सेकेंड लेता है, तो ये पुल की लंबाई क्या है ये पूछ देगा तुमसे। बस कुछ नहीं करना, बस जो कर रहा उसी पर डाल देना है। समझ गया कि नहीं? तो अब दूरी तुमको निकालना है, तो तुम जानता है दूरी बराबर जो करता वही करो, अलग एक ही फॉर्मूला पर सब बन जाता है। तो दूरी का निकालने के लिए तो कहेगा गुरुजी दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर तो जान रहा है क्या होता है? चाल गुना समय होता है। तो सुना देखो, अब हमने क्या बोला? चाल सदैव दोनों की जुड़ता है, इसका चाल दिला ही नहीं है। और जब नहीं दिला है, पुल है, तो पुल का मान मान लो क्या? पी हो जाएगा। तो हम कर देते हैं दूरी बराबर क्या होगा? तो चाल कहेंगे, चाल चाल में रखे। अब दूरी पहले तो दूरी देख लेना है। तो एक दूरी तुम्हारा कितना दिया है? 200 मीटर प्लस पुल का लंबाई क्या दिया? पी। अब कहेंगे चाल चल रहा है कितना से? तो 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड कितना सेकंड समय लेता है? 30 सेकंड। तो इसको ही गुना कर देना, कितना सेकंड? 30 सेकंड। देखो नीचे सेकंड है, सेकंड सेकंड खत्म हो जाएगा। इसको तुम मल्टीपल करोगे तो कितना 100 होगा? 300 होगा। इधर तुम्हारा कितना है? 200 2 प्लस पी। अगर पी निकालोगे तो उधर क्या होगा? 300 माइनस 200। पी का मान क्या निकल जाएगा सोना? 100 मीटर। तब पुल का लंबाई क्या हो जाएगा? 100 मीटर। हमको जहां तक लगता है तुम समझ गया होगा, जो बच्चे इधर से ध्यान दे रहे हैं। तो दूसरा टाइप आपका ये हो गया। आते हैं हम तीसरा टाइप में। तीसरा टाइप में देखिए क्या कहता है। जब एक गतिमान ट्रेन किसी दूसरे गतिमान ट्रेन को पार करे तो, यानी कहने का इसका मतलब है कि एक गतिमान ट्रेन, ये भी ट्रेन चल रही है और ये भी ट्रेन चल रही है, और एक ही दिशा में चल रहा है। इस तरह का सवाल हो तो सर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें दो तरीका का सवाल पूछता है। एक ट्रेन की जैसे, एक ट्रेन एक जैसे, ये समझिएगा, एक ऐसे ट्रेन चल रहा है, एक ऐसे ट्रेन चल रहा है। तो ये देखिए, ये एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, तो एक केस ये बनता है। एक ऐसा केस बनता है कि ये ट्रेन आगे चल रहा है, एक ट्रेन पीछे से चल रहा है। तो ये दो केस में ट्रेन इस तरह का सवाल बनता है। जैसे समझिएगा, इसकी लंबाई, यानी देखिए दोनों एक ही केस में, तब सब क्या किया जाए? तो एक बात याद रखिएगा, ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई जो भी रहे, जिधर भी चले, पुल तो चलेगा, पुल पुल जहां भी है वहां पे रहेगा, लेकिन ट्रेन अगर या इधर से चले, या तो यानी ऐसे ट्रेन चले, या फिर ऐसे ट्रेन चले, एक ही दिशा में चले, लंबाई सदैव प्लस होगा, यानी लंबाई जुटेगा जिस दिशा में ट्रेन चले। बात समझा कि नहीं? आप कहेंगे सर लंबाई जुटेगा, चाल तो दोनों का अलग अलग है।
तो चाल उसके दिशा पर निर्भर करेगा। इस चीज को हम यहाँ पे लिख दिए, देखिए दूरी सदैव जुटेगा, चाल जो है दिशाओं पर निर्भर करेगा। तो सर अब दिशा पर क्या निर्भर करेगा, तो भावना प्यार से समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये ट्रेन मान लिया, देखिए ये एक ट्रेन इधर से चल रही है, एक ट्रेन इधर से चल रही है, भावना को समझिएगा। एक जो ट्रेन है ये देखिए, ये ट्रेन इधर से चल रही है ना, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये देखिए तीर का निशान देखिएगा। तो ये सेम है नहीं है, ये क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो चाल है ना जुटता है। और अगर दूसरा केस सेम डायरेक्शन में सर, जैसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे चले, तो इसमें क्या होगा सर, तो सेम डायरेक्शन में अगर चलेगा तो चाल जो है ना घट जाएगा सर। तो सीएम में यहाँ हम एक जुगाड़ रख दिए हैं बच्चों लोग के याद करने के लिए, कि अपोजिट में चाल प्लस होगा, सेम में चाल माइनस होगा। जैसे आप समझिए कि अगर इसकी जो चाल और ये दूरी जो है सदैव प्लस होगा। जैसे समझिए इसकी जो दूरी है इस ट्रेन का जो है, जो इस साइड से चल रही है उसकी लंबाई 200 मीटर है, उधर से जो ट्रेन आ रही है उसकी लंबाई 300 मीटर है। तो सदैव हमने क्या बोला, सदैव लंबाई प्लस होगा। तो 300 और 200 लंबाई कितना हो जाएगा, 500। और अगर इस यही साइड से दोनों ट्रेन चल रहा है तो लंबाई सदैव प्लस होगा। तो देखिए दोनों प्लस हो गया, जबकि चाल जो है ना इसके दिशा पर निर्भर करेगा। तो उस दिशा पर निर्भर होगा। अगर इस तरह से इस साइड में चलेगा, जैसे मान लीजिए इसकी चाल मान लीजिए 25 हो, 25 मीटर प्रति, सॉरी 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड हो, तो चाल क्या हो जाएगा, तो चाल देखिए, चाल दोनों कौन दिशा में, अपोजिट में, तो चाल दोनों का जुट जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। और अगर मान लीजिए इसका भी हो 20 हो और इसका 10 हो, तो ये अपोजिट है, अपोजिट में घट जाएगा, 20 में 10 घटेगा, यानी 20 में 10 घटेगा तो 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। जहां तक हमको लगता है आप समझ गए होंगे। आइए हम सवाल पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम उदाहरण लिया है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है। अब वो 20 मीटर की चाल से चल 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 200 मीटर लंबी ट्रेन को, सॉरी 100 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा, यानी 100 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा। तो आप समझिए यहाँ पे ये दोनों ट्रेन में एक ही दिशा में चल रहा है, तो हमने क्या बोला, सदैव लंबाई जुटेगा, जबकि चाल जो उसका दिशा पर निर्भर होगा। तो आइए हम बनाते हैं सवाल को हम बनाते हैं। तो हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि समय क्या लेगा इस ट्रेन को पार करने में। तो समय बराबर क्या होता है, सुना अभी तुमको बता ही दिया, समय बराबर दूरी बटे चार। तो दूरी सदैव क्या होगा, जुड़ जाएगा, 200 और 100 कितना 100 हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी ट्रेन की चाल, अच्छा यहाँ पे देगा, यहाँ पे कह दे, सॉरी एक मिनट, इसकी इसकी भी चाल रहेगा ना, इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पे देखिए सेम दिशा में चल रहा है तो चाल एक दूसरे का सेम में माइनस होगा। तो सेम में 20 में 10 घटा दीजिएगा तब क्या बचेगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर मीटर खत्म, जीरो जीरो खत्म, यानी इसको पार करने में कितना समय लगेगा ट्रेन को, तो इस ट्रेन को पार करने में इसको 30 सेकेंड लगेगा। भावना समझिएगा होंगे, यानी ये इस डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वाला बात। और अगर कहेंगे नहीं सर ये अपोजिट डायरेक्शन हो तो इसी सवाल का अपोजिट में हम बना देते। जैसे इसका मुंह अब इधर न करते, अब इसका थथुन इधर कर देते, नहीं इधर ही चल रहा है, लंबाई यही है और यहाँ पे चाल दे दिया आपका, यानी अब दूसरा बदल देते हैं, ये चाल चाल इसका है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो एक दूसरे को ये पार करेगा तो कितना समय लेगा। तो आपको देखिए समय फिर निकालना हमको क्या है, समय। तो हमने क्या बोला कि लंबाई सदैव जुटेगा, तो लंबाई 200 और 100 कितना 100 हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे के विपरीत चल रहा, बहुत दर्द होता है सब क्वेश्चन में बच्चे लोग के, एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। तो जब विपरीत चलेगा तो ये जो है ना इसकी चाल जो है विपरीत में, हमने क्या बोला, सेम में माइनस अपोजिट में प्लस, तब विपरीत में प्लस हो जाएगा। तब 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर मीटर खत्म, इसको काटेंगे मेरा कितना होगा, यानी 10 सेकेंड में इस ट्रेन को
ये ट्रेन पार कर देगा। शायद आप बच्चे जो इधर देख रहे हैं ध्यान से वो समझ ही गए होंगे। तो आपको पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप समझ गए। थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। पहला टाइप क्या कहता है, जब ट्रेन किसी आदमी, खंभे, पेड़ को पार करे तो ट्रेन अपनी खुद को लंबाई पार करता है, यानी खुद को, यानी कहा जाए आदमी, खंभे, पेड़ का कोई भी लंबाई नहीं होता। उस केस में आपको इस तरह से बनेगा। दूसरा था जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग को पार करे तो इस केस में रेलगाड़ी प्लस सुरंग का लंबाई दोनों जोड़ता है, तो हमने ये बता दिया था आपको। तीसरा था जब किसी गतिमान ट्रेन किसी दूसरे गतिमान ट्रेन को पार करे तो इस केस में क्या होगा, तो सदैव दूरी तो सदैव जुटेगा, चाल जो है उसके दिशाओं पर निर्भर करेगा। तो दिशाओं में बता दिए थे कि अपोजिट में होगा तो चाल प्लस हो जाएगा और सेम में होगा तो चाल माइनस हो जाएगा। आइए दो टाइप उधर है, हम थोड़ा वीडियो को उस साइड ले चलते हैं। आइए हम लोग तीसरा चौथा टाइप पे देखते हैं। चौथा टाइप क्या कहता है सवाल, जब एक गतिमान ट्रेन किसी दूसरे दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करे, यानी कहने का मतलब है कि एक आपका ट्रेन है जो गतिमान है और एक व्यक्ति है जो दौड़ रहा है, उसको पार करे तो कैसे इस तरह का सवाल बनेगा। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमने शुरू में बताया टाइप 1 में कि किसी भी व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है, तो इसका तो कोई लंबाई है नहीं, लेकिन इसकी चाल है, व्यक्ति की चाल है, और यहाँ पे इसकी भी चाल है। तो इस केस में सर क्या होगा, तो सोना ध्यान देना, इस केस में क्या होगा, तो इस केस में, एक मिनट सुनो हम जोगड़वा देखते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। ये व्यक्ति जो है ना, ये दोनों तरफ चलेगा। एक बात यानी एक हम टाइप बनाएंगे इधर वाला, एक उधर वाला, यानी ये व्यक्ति अभी जो चल रहा है ना वो इस साइड चल रहा है, यानी जिधर आपका ट्रेन चल रहा है उसका अपोजिट ये चल रहा है, यानी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तभी हमने बताया था ना कि व्यक्ति जब विपरीत चलेगा तो चाल उसका क्या होगा, तो अपोजिट, अपोजिट में प्लस और सेम में माइनस। तो भाई वही सूत्र फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस व्यक्ति का कोई लंबाई नहीं होता तो ट्रेन की लंबाई व्यक्ति का लंबाई हो जाएगा। तो हम निकालते हैं इसको पार होने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हमने बताया था अभी तुरंत। अब बोलेगा गुरुजी सब समय पर, अभी कोई भी फॉर्मूला समय लगाओ, चाल लगाओ या दूरी लगाओ, किसी पर निकालेगा तो एक ही आंसर आएगा ना। समय थोड़ा सा अच्छा लगता है तुमको समझने में भाई, इसलिए समय पर लगाते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना है भाई, तो दूरी है 200 मीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो चाल यहाँ दो गो है, अब देखो ई जो लड़किया है वो लड़की इधर आ रही है, आई ट्रेन इधर जा रहा है, तो बताइए अपोजिट में जा रहा है ना, तो हमने बताया ना अभी तुरंत कि अपोजिट में चाल क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अपोजिट में चाल प्लस कर दीजिए, इसकी चाल कितना है 40 है और इसकी चाल कितना है 20 है, तो 40 20 क्या होगा 60 होगा। 60, इसको 300 कर दीजिए, थोड़ा कट जाएगा, 300 कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। मीटर प्रति सेकेंड। अब ये 0 0 खत्म, ये 0 0 भी खत्म, अरे बपुआ दुइये रहने देते तो ठीक रहता। अच्छा चलो हाँ ठीक है। अब इससे काटेगा 6 5 33, यानी इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 6 5 30, यानी 5 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर देगा, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर देगा। बात को समझे कि नहीं। अब आते हैं सर कि अगर ये व्यक्ति इधर न चल के, यानी अभी ये इधर चल रहा था है ना, ऐसे चल रहा था ऐसे, अब कहेगा ना ये व्यक्ति इधर भाग रहा है, ट्रेन वो इधर भाग रहा है, तब क्या हो जाएगा, तो फिर ये अलग केस बनता है। अगर ये इधर भाग जाएगा, इधर दौड़ रही है ना, आइए यही है। अब बताइए सर जी समय क्या लगेगा, तो देखा अब समय लगाना है तो समय बराबर हमने क्या बोला, दूरी बटे चाल होगा, तो दूरी मेरा वही रह जाएगा, कितना रह जाएगा 300 मीटर। अब जो देखो चाल देखो सेम में नहीं, अपोजिट में, अपोजिट में तो घट जाएगा चाल, तो यहाँ 20 में सॉरी 40 में 20 घटा देंगे तो मेरा क्या होगा 20 होगा मीटर प्रति सेकेंड। ये खत्म, 0 0 खत्म, इसको काटेंगे तो ये मेरा 15 सेकेंड में इस व्यक्ति को ये ट्रेन पार कर देगा। कितना सेकेंड, 15 सेकेंड में। तो हमको जहां तक लगता है कि पांचवा टाइप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग छठा टाइप में। छठा टाइप बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जैसे गौर कीजिएगा। और हर टाइप ये आपका ये जो पांचवा टाइप है, पांचवा टाइप में 5 तरह का सवाल पूछता है, यही एक ही टाइप है 5 तरह का। कभी कभी
ये नहीं देगा, समय पूछेगा, समय देगा तो चाल पूछ देगा, मतलब कई तरह के वेराइटी का होता है। वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि यही वीडियो इतने समझाने में तो बहुत लंबा बन जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए पांचवा टाइप में बहुत अच्छे क्वेश्चन होता है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन समान दिशा में जा रही हो जिसमें बैठे व्यक्ति को पार करे तो क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब इस व्यक्ति को पार करने में इस ट्रेन को क्या समय लगेगा, है ना, समय पूछ रहा है, समय क्या लगेगा। तो आप यहाँ पे कहिएगा गुरु जी बना दीजिए, एकदम एकदम धड़िया दीजिएगा। समय पूछा तो लिखिए ना सर जी, समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है सर जी। तो हाँ, दूरी बटे चाल होता है, सही है। तो आप कहिएगा ये दूरिया के जोड़ दीजिएगा, यही तो आप गड़बड़ा जाइएगा। क्योंकि अब यहाँ पे इसकी देखो, ये ट्रेन की लंबाई यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दिया। ट्रेन को नहीं ना पार कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है। हमने शुरुआत में बोला, यहाँ पे देखो लिख दिए, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन समान दिशा में जा रही हो, उस पर बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। उस पर बैठे व्यक्ति को, यानी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा, ना कि ट्रेन को पार कर रहा। तब व्यक्ति को पार कर रहा, तो हमने तो शुरुआत टाइप 1 में ही बताए थे, जब व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन अपने, जो ट्रेन उसको पार करेगा वो खुद अपनी लंबाई को पार करेगा। तो इस केस में ट्रेन की लंबाई जुटेगा, नहीं जुटेगा। तो बाबू याद रखना, तो ट्रेन की लंबाई नहीं जुटेगा तो कहेंगे गुरु जी क्या होगा। तो इसकी लंबाई, जो ट्रेन चल रही है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा, मतलब बैठा है, उसको पार नहीं कर रहा, ट्रेन खुद चल रहा है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी। तो इसकी लंबाई है सर 200 मीटर। अब यहाँ पे देखा जाए इस व्यक्ति को पार कर रहा है, जिस व्यक्ति अब किस दिशा में, तो ये देखिए सेम दिशा में चल रही है ना, क्योंकि इधर ही चल रहा है दोनों। तो सेम में चाल हमने क्या बोला, यहाँ पे बताए सेम में क्या हो जाएगा माइनस, तो सेम में आप भी माइनस कर दीजिए। तो 72 किलोमीटर में 10 किलोमीटर घटा दीजिएगा, तो आप सॉरी 82 किलोमीटर में 10 किलोमीटर घटाइएगा, तो आपका कितना होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप अब समय पूछा किस में, तो समय पूछा है सेकेंड में। तो सर जी आप क्या करें, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, अभी हम तुरंत बताएंगे। तो इस तरह में क्या करना है, तो इसको जो है ना, इसको बदल देना है। इसको जैसे बड़ा है छोटा करना है, तो यानी 5/18। हमारे विद्यार्थी तो समझ आए होंगे कैसे कैसे क्या करते हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता, 18 को ऊपर ले आओ। 18 को हम ऊपर ले आए तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा है, अब ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे हो गया क्या, मीटर प्रति सेकंड। ये कैसे हुआ, तो इसको 5/18 से गुना किए तब ये होगा। अब यहाँ से आप काट दीजिए, तो 18 चौक कितना होता है 72 होता है। अब इसको इससे काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, इसको मिटा देते हैं। 5 चौका 20, यहाँ 0 हो गया। इसको इसको काटते हैं, कितना बार में 10 में। मीटर मीटर खत्म हो गया, बचा क्या मैंने सेकेंड। यानी इस ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन गतिमान पर बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड लगाएगा, तो 10 सेकंड लगाएगा। एक बार और समझ लो, यहाँ पे लगता होगा कि सर क्या उलट पुलट काम आप कर दिए। तो थोड़ा सा हम मिटा के यहाँ पे लिखे तो ठीक है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते, थोड़ा सा देख लेना। इसको ऊपर कर देते, आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे रखते हैं, इसको तो आप समझ ही गए थे, यहीं पे बनाते हैं। देखो समय बराबर हमको लेना है, तो समय बराबर लेना है तो आपको ये करना है। समय बराबर क्या होता है, अच्छा रुको एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते, तो समझ ही गया ना, इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे ये है कि अगर इसको यहाँ पे ले आते, ये सवाल यहाँ पे हमको समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा 200 मीटर। अब यहाँ पे देखिए एक ही दिशा में चल रहा है, तो सेम में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 82 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 82 में 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको जो सवाल दिया है वो सवाल आपको सेकेंड में दिया है। तो सर कैसे होगा, सेकेंड में किसमें दिया है, सेकेंड में आपको निकालना है। तो इसको तो बदलना पड़ेगा, इसको क्या करना होगा, तो कम करना होगा। तो बड़का से छोटका में जाने के लिए छोटका से दोस्ती, यानी 18 5/18 से इसको ऊपर ले चलेंगे। तो यहाँ क्या होगा 18, नीचे खत्म हो जाएगा। अब इसको काटा, 18 चौक 72। अब ये जो किलोमीटर था ना, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर मीटर मेरा खत्म, इसको काटेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, तो 5 चौका
20, यानी 5 चौका 20, 500 का इसको इससे काटेंगे, मेरे कितने बार में कटेगा? 10 बार। यानी ये कितने सेकंड में पार कर जाएगा? इस व्यक्ति को ये ट्रेन कितने सेकंड में पार कर देगा? तो 10 सेकंड में पार कर देगा। तो आपको एक चीज और आपको लगता होगा ऐसा, ये 5/18, 18/5 कहाँ से किए? तो एक थोड़ा सा समझ लीजिए, ये सवाल शायद हमको लगता है आप समझ गए होंगे, यहीं पे आपको समझा देते हैं। ये मिटाते यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। जैसे देखो, हम कहें आपको सवाल जैसे मिले, चूंकि वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता पाएंगे बहुत कुछ, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे आपको कहता है किलोमीटर प्रति घंटा को बदल के आपको कहता है कि आप इसको लिखिए मीटर प्रति सेकेंड में, या फिर कहेगा मीटर प्रति सेकेंड को बदल के लिखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सोना देखो तुम करना क्या, एक बात तुमको बाबू याद रखना है ना। याद रखना क्या है? तो याद ये रखना है कि यहाँ पे दो बात को हम लिखते हैं, गौर से ध्यान से देखना। एक हम लिखते हैं 18/5 और दूसरा लिखते हैं 5/18। एकदम गौर से ध्यान से समझिएगा कि क्या बात होता है सर। तो देखा, अमूमन ये देखिएगा भिन्न जो है, ये भिन्न बड़ा है, बड़ा है ना, ये बड़ा भिन्न है, और ये भिन्न क्या है? छोटा भिन्न है, छोटा भिन्न है। अब इसमें बताइए, ये जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये क्या है? बड़ा है। और ये मीटर प्रति सेकेंड है, ये आपका क्या है? छोटा यूनिट है। ये आपका कैसा यूनिट है? ये यूनिट आपका छोटा है, छोटा। ये यूनिट कैसा है आपको? ये यूनिट आपका बड़ा है। तो सर क्या किया जाएगा इसमें? तो अभी जुगाड़ तुमको बता रहे हैं। जुगाड़ क्या है? बेसिक ही है। ये कहाँ से लाएंगे अभी नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा समय देगा तो बता देंगे। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, मीटर प्रति सेकंड को मीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है, और मीटर प्रति सेकंड से बदल के लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस तरह से क्या करना है समझिए गौर से। यहाँ देखिए, ये क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? छोटा है। तो बड़ा से ले जाना कहाँ पे? छोटा में। ये देखिए छोटा है, छोटा से क्या बनाना है? बड़ा बनाना है ना। अब ये बताओ, ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। तो एक गौर कीजिएगा, आप भी अपने लाइफ में इस बात को सोचिएगा कि अगर चोर आदमी से दोस्ती करना है, आप इंसान है और आपको चोर से दोस्ती हो जाएगी, तो आप इंसानियत से बदल किस में जाइएगा? चोर में। और अगर आप चोर हैं और आपको संगत किसी इंसान से हो गया, तो अमूमन है कि आपको समय लगेगा, लेकिन बदल जाइएगा आप इंसानियत में। वही चीज इसमें है कि ये छोटा, ये बड़ा है और बनना क्या चाहता है? छोटा। बड़ा से बनना चाहता है छोटा, तो इसमें छोटा से दोस्ती कर लेगा। बात समझ रहा है ना। अब ये बनना है छोटा है, अभी बनना चाहता है बड़ा आदमी, तो दोस्ती किससे कर लेगा? बड़ा से। बात को समझा कि नहीं? जैसे ये बड़ा है, बनना चाहता है क्या? ये छोटा, तो दोस्ती किससे करेगा? छोटका से, यानी 5/18 से। और ये है छोटा, बनना क्या चाहता है? बड़ा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोस्ती किससे करेगा? 5/18 से। बात को समझे कि नहीं? तो यहाँ पे छोटा बड़ा है, बनना क्या है इसको? छोटा। तो छोटा से दोस्ती करेगा यानी किससे? तो कहेंगे सर जी ये दोस्ती करेगा किससे? तो ये करेगा 5/18 से, क्योंकि छोटा है, बनना क्या है इसको? बड़ा। अब ये देखो, ये है बड़ा और बनना है क्या? ये है छोटा, बनना क्या है? बड़ा। तो बड़ा से दोस्ती करेगा, यानी किससे दोस्ती करेगा? 18/5 से दोस्ती करेगा। भावना समझे कि नहीं? जैसे समझिएगा कि अगर ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको बनना है मीटर प्रति सेकंड, तो देखो ये बड़ा है कि नहीं है? ये बड़ा है, बनना इसको क्या है? छोटा। बात को समझ रहे हैं? ये क्या है? बड़ा, बनना क्या है? छोटा। तो दोस्ती किससे करना पड़ेगा? छोटका से ना। ये छोटका, ये छोटका से दोस्ती करना होगा। तो छोटका से दोस्ती करना है, तो यहाँ पे ये किससे दोस्ती करेगा? छोटा से, यानी 5/किससे? 18 से। तो 18 चौका 72, 5 चौका 20, कितना मीटर हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब फिर इसी को उल्टा देते, कहता है 20 मीटर प्रति सेकंड को बनना है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो सोना क्या करेगा? तो देखो, है क्या? मीटर प्रति सेकंड, बदलना क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये दोस्ती किससे करेगा? इससे करेगा कि इससे करेगा? अमूमन कहिएगा है सर छोटा आदमी बनना है बड़ा आदमी, तो दोस्ती किससे करेगा? बड़ा आदमी से। बड़ा आदमी मतलब कितना? 18/5 से। इसको इससे काट दिया जाए,
ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में। इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां तक हमको लगता है हमारे सारे शेर बहादुर जो ध्यान पूर्वक से इधर देखते होंगे वो सारी चीज को समझ गए होंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो मन करेगा सो कर देना। ऐसे अगर वीडियो तुमको और चाहिए तो हमको एक बार तुम यस या नो कर देना, हम फिर तुमको बना के ले आएंगे। प्यारे बच्चों, नया बैच हमारे ये भी स्टार्ट होने वाला है। अगर हमारे पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप छुटका छुटका भाई लोग को बोल देना कि जाओ चका में दीपक सर है, वो पढ़ाते बहुत अच्छे से है, वहां पे तुम चल जाओ। चलो नमस्ते, जय हिंद। कितने सेकेंड में पार करेंगे? बन गए लोग? कितना आएगा? 15 सेकेंड। क्या था प्रश्न बताइए तो, बोलिए जल्दी। 30 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी है ना था, जा रही थी कौन? रेलगाड़ी है ना। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 270 मीटर। इसकी चाल क्या थी? 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब किसको पार कर रहा है? एक पुल को या प्लेटफॉर्म को, जो भी हो। इसकी लंबाई क्या थी? 180 मीटर। यानी इसको पार करने में इसको कितना समय लगेगा, यही बोल रहा था। बोला हो, कहेगा गुरु जी समय बराबर दूरी बटा 4। तो समय बराबर दूरी बटा 4 होता है, तो हमको समय तो निकालना है। तो समय बराबर दूरी, ऐसा ना दूरी दोनों जुड़िए तो होगी ना। बोला रे, कितना होगा? 450। और चाल मेरा कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी मीटर है, और ई गला बोरा में ये खत्म, इसको काटेंगे क्या होगा? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? लिखो अगला सवाल।